सभी का आज के इस सेशन में। इससे पीछे के सेशन में हम सभी ने देखा है संज्ञा के, ठीक है, संज्ञा के एक्सप्लेनेशन को, अर्थात उसकी परिभाषा के साथ साथ उसके भेदों को। और आज का जो हमारा सेशन होगा इसमें हम लोग उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों पे चर्चा करेंगे, वैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में, विगत वर्षों के एग्जाम में पूछे गए हैं या पूछे जाने की संभावना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसे। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है संसार। ठीक है, संसार कौन सी संज्ञा है? देखिए, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, समूहवाचक और भाववाचक। अगर हम बात करते हैं संसार की, तो देखिए संसार की बात करने से आपको क्या किस चीज का बोध हो रहा है? एक समूह का बोध हो रहा है कि हम पूरे संसार की बात कर रहे हैं और संसार में बहुत सारे मनुष्य हैं, तो यह क्या हो जाएगा? एक समूहवाचक संज्ञा होगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, जातिवाचक किसे कहते हैं? ऐसा शब्द जिसे पूरी जाति का बोध हो। व्यक्तिवाचक किसी खास व्यक्ति, जानवर, स्थान या वस्तु के नाम को कहते हैं। भाववाचक जिससे भाव का बोध होता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न को देखिए, अगले क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। रक्षाबंधन क्या पूछा जा रहा है? रक्षाबंधन कौन संज्ञा है? आपने देखा है किसी खास व्यक्ति, जानवर, स्थान, दिन, महीना, त्योहार, पर्व, ठीक है, किसी खास त्योहार के नाम को क्या कहा जाता है? व्यक्तिवाचक के अंतर्गत वो आता है। तो यह रक्षाबंधन, रक्षाबंधन क्या है? एक त्योहार है। रक्षाबंधन क्या है? एक त्योहार है और एक खास त्योहार का नाम है, तो यह क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। आपको ये समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। दिवाली शब्द कौन सी संज्ञा है? ठीक उसी प्रकार दिवाली भी क्या है? एक त्योहार है, एक विशेष त्योहार का नाम है दिवाली, अतः यह व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। लेकिन अगर इसी में आपको देता है त्योहार शब्द कौन सी संज्ञा है, क्या प्रश्न देता है? त्योहार शब्द कौन सी संज्ञा है? कौन सी संज्ञा होगी यह? ये हो जाएगी जातिवाचक संज्ञा। कौन सी संज्ञा हो जाएगी? जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाता है, लेकिन दिवाली दिया है अतः ऑप्शन डी इसका सही ऑप्शन होगा। आगे देखिए, कुर्सी, कुर्सी शब्द कौन सी संज्ञा है? कौन सी संज्ञा है कुर्सी? तो कुर्सी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। कौन सी संज्ञा? व्यक्तिवाचक। ठीक है, तो अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग। अगले प्रश्न पे चर्चा करते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है, पुस्तक शब्द कौन सी संज्ञा है? पुस्तक, देखिए ऑप्शन ए भाववाचक, ऑप्शन बी समूहवाचक, ऑप्शन सी व्यक्तिवाचक, ऑप्शन डी जातिवाचक। पुस्तक कहने से, ठीक है, संसार में जितने भी पुस्तक हैं, बात करें संसार में जितने भी पुस्तक हैं उन सभी का बोध होता है। जैसे कि रामायण, कुरान, बाइबिल, ठीक है, रामायणी, ये सभी क्या है? ये सभी पुस्तक के नाम है और संसार में जितने भी पुस्तक है उन सभी का बोध होता है क्या कहने से? केवल पुस्तक कहने से। अगर हम बोलते हैं रामायण, रामायण पुस्तक, तो यह क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक। अगर हम बोलते हैं कुरान, तो यह क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक। अगर हम बोलते हैं बाइबिल, क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक। अगर हम बोलते हैं कामायनी, क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक। लेकिन आपसे यहाँ पे पूछा है पुस्तक, तो पुस्तक शब्द कौन सी संज्ञा हो जाएगी? जातिवाचक संज्ञा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा शब्द संज्ञा जातिवाचक संज्ञा नहीं है? देखते हैं कौन सा शब्द जातिवाचक, अगर वो जातिवाचक है नहीं तो वो कौन सी संज्ञा है, इस पे भी डिस्कस करेंगे हम लोग। देखिए यहाँ पे लड़का, लड़का कौन सी संज्ञा है? तो लड़का कहने से संसार में जितने भी लड़के हैं उन सभी का बोध होता है, अर्थात पूरी लड़का जो जाति है, ठीक है, उन सभी का बोध हो रहा है। तो यहाँ पे लड़का क्या होगा? लड़का जातिवाचक संज्ञा होगा। कौन सा संज्ञा होगा? जातिवाचक। मनुष्य, मनुष्य कहने से संसार में जितने भी मनुष्य है उन सभी का बोध होता है, अतः यह भी जातिवाचक होगा। कलम कहने से आपका लिंक स्मार्ट पेन हो या लिंक लाइजर हो या 3 रुपए वाली पेन हो या 10 रुपए वाली पेन हो या 20 रुपए वाली पेन हो या 50 वाली पेन हो, पेन कहने से उन सभी का बोध होता है। अगर हम आपको बोले कि मुझे पेन चाहिए तो आपके पास जो पेन अवेलेबल होगा आप वही दीजिएगा। लेकिन अगर हम बोलते हैं कि हमें लिंक ग्लाइजर पेन चाहिए, तो आपके पास अगर लिंक ग्लाइजर पेन है तो आप केवल वही आप हमें दीजिएगा। तो लिंक ग्लाइजर क्या हो जाएगा? यह व्यक्तिवाचक होगा। लेकिन अगर हम बोलते हैं कलम, तो कलम कौन सी संज्ञा होगी? कलम आपका हो जाएगा
जातिवाचक, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें ईमानदारी की, तो ईमानदारी क्या है? एक भाव है, ठीक है, एक प्रकार का गुण है किसी भी व्यक्ति का। तो यह क्या हो जाएगा? यह भाववाचक संज्ञा होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा, क्योंकि लड़का, मनुष्य और कलम तीनों क्या है? तीनों जातिवाचक संज्ञा है। चलिए अगले प्रश्न पे चर्चा करते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है, जातिवाचक संज्ञा बताइए। अर्थात आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आपसे पूछा गया है कि इसमें जातिवाचक संज्ञा कौन सा है, वो आपको बताना है। देखते हैं इसे। देखिए, सेना, रोहित, दुख, लड़की। अगर हम बात करते हैं सेना की, सेना कहने से बोध होता है एक समूह का, अतः यह समूहवाचक संज्ञा होगा। अगर हम बात करें रोहित की, तो रोहित क्या है? एक लड़का है और एक खास लड़के का नाम है। किसका नाम है? एक विशेष लड़के का, खास लड़के का, अतः यह व्यक्तिवाचक होगा। क्या होगा? यह व्यक्तिवाचक होगा। अगर हम बात करें दुख की, तो दुख क्या हो जाएगा? भाववाचक, क्योंकि यह क्या है? एक भाव का नाम है, ठीक है। भाव, दुख, सुख, ये सब किस में आएगा? भाव में, मन के भावों में व्यक्त होता है। लड़की जो है, लड़की कहने से संसार में जितनी भी लड़की हैं उन सभी लड़की जाति का बोध होता है, ठीक है। मेरा भी बोध हो रहा है उसमें, तो यह क्या हो जाएगा? तो यह जातिवाचक संज्ञा होगा। कौन सी संज्ञा होगी? यह जातिवाचक संज्ञा होगी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कौन सा शब्द भाववाचक नहीं होगा? देखिए, ईमानदारी यह क्या है? भाववाचक है, क्योंकि यह उसके गुण को बताता है। दयालुता भी होगी भाववाचक, क्योंकि यह किसी व्यक्ति के गुण को बताएगा। मिठास, इस मिठाई में मिठास नहीं है, तो यह क्या है? उसके गुण को बता रहा है। इस ये जो मिठाई है इसमें बहुत मिठास है, तो ये उसके उस मिठाई के गुण को बता रहा है, तो यह भी भाववाचक होगा। लेकिन अगर हम बात करते हैं पनीर की, ठीक है, तो पनीर कैसा हो जाएगा? यह जातिवाचक हो जाएगा। अब कैसा पनीर है, किस प्रकार का पनीर है, वो उस पर निर्भर करता है, ठीक है। अगर आपको एक विशेष पनीर का नाम दिया जाए, जैसे शाही पनीर या कोई भी पनीर, आपको एक विशेष पनीर का नाम दिया जाता है, तो यह व्यक्तिवाचक में आएगा, ठीक है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न को देखते हैं। झुंड शब्द में कौन सी संज्ञा है? झुंड, झुंड शब्द क्या है? देखिए, समूहवाचक, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। झुंड कहने से किस चीज का बोध होता है? झुंड कहने से बोध होता है समूह का। किस चीज का? समूह का। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न को देखिए। अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग। 10 नंबर क्वेश्चन है, व्यक्तिवाचक संज्ञा बताइए। व्यक्तिवाचक संज्ञा बताइए। देखते हैं इसे। कौन सा सेट जो है वह व्यक्तिवाचक का है, कौन सा सेट जातिवाचक का है, ठीक है। आपको वो भी समझना है इसमें। आंसर के साथ साथ आपको ये भी समझना है कि अगला जो ऑप्शन है वो क्यों नहीं हो सकता, ठीक है। अगर आप ये समझ गए तो आपको एग्जाम में जो आपको ये चुनना होता है ग्रामर में, ठीक है, ग्रामर रटने का चीज नहीं है, क्या करने का चीज है? समझने का चीज है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसे। पटना, कुरान, एवरेस्ट। आपको दिया है पटना, कुरान और एवरेस्ट। गांव, विद्यालय, राज्य, खुशी, गम, मिठास, गाय, बकरी, शेर। देखिए यहाँ पे पटना, कुरान और एवरेस्ट। पटना क्या है? एक खास जगह का नाम है। कुरान क्या है? एक खास पुस्तक का नाम है। एवरेस्ट क्या है? एक खास पर्वत का नाम है। अतः यह कौन सी संज्ञा होगी? व्यक्तिवाचक। हमको आंसर तो पता चल गया, लेकिन फिर भी देखते हैं अगला सेट किस चीज का है, ठीक है। देखिए यहाँ पे गांव, विद्यालय, राज्य। गांव कहने से हमारे देश में या हमारे विश्व में जितने भी गांव हैं उन सभी का बोध हो रहा है, अतः यह कौन सी संज्ञा होगी? अतः यह जातिवाचक संज्ञा होगी। विद्यालय कहने से जितने भी, अगर हम इतने ही दूर का एग्जाम्पल लेते, केवल बिहार का एग्जाम्पल लेते हैं, बिहार के विद्यालय, अगर हम ऐसा बोलते हैं, फिर भी विद्यालय कहने से बिहार में जितने भी विद्यालय है उन सभी का बोध हो रहा है, कि केवल हम खास किसी विद्यालय का नाम ले तो क्या होगा? तब वो व्यक्तिवाचक होगा। आगे देखिए राज्य। राज्य कहने से जितने भी राज्य हैं विश्व में, जितने भी राज्य है भारत में, उन सभी का बोध होता है, अतः यह क्या हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा का सेट होगा। किस संज्ञा का? जातिवाचक का। अगला देखिए, खुशी, गम, मिठास, यह किसका हो जाएगा? भाववाचक का। किसका हो जाएगा? भाववाचक का। अगला है गाय, बकरी, शेर। गाय, बकरी, शेर, यह किसका हो जाएगा? यह हो जाएगा जातिवाचक का, क्योंकि गाय कहने से जितने भी गाय हैं उन सभी का बोध होता है, तो यह क्या हो जाएगा? जातिवाचक का। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 11 नंबर क्वेश्चन को देखिए। व्यक्तिवाचक संज्ञा को चुने। व्यक्तिवाचक संज्ञा को चुनना है आपको।
तालाब, पहाड़, कुत्ता, बिल्ली। व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सा है हमारा? तो देखिए यहाँ पे तालाब, तालाब कौन सी संज्ञा हो जाएगी? जातिवाचक। कौन सी संज्ञा? जातिवाचक। क्यों? क्योंकि तालाब कहने से जितने भी तालाब है उन सभी का बोध होता है। आप ऐसे ही समझे, ठीक है। देखिए पहाड़, पहाड़ कहने से जितने भी पहाड़ है, चाहे वो एवरेस्ट हो या कंचनजंगा हो, ठीक है, उन सभी का बोध होता है। कुत्ता कहने से जितने भी कुत्ता है दुनिया में, अब बात करें तो जितने भी कुत्ता है उन सभी का बोध होता है। लेकिन अगर हम दिल्ली कहते हैं, दिल्ली कितनी है? एक ही है, ठीक है। तो दिल्ली कौन सी संज्ञा हो जाएगी? यह व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। कौन सी संज्ञा होगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ठीक है। इससे अगला जो हमारा क्लास था संज्ञा का, उसमें हमने आपको परिभाषा के साथ साथ इसके अर्थ की परिभाषा को भी, सॉरी, इसके भेद की परिभाषा को भी इसके उदाहरण के साथ समझाया था, जिससे आपका जो कंसेप्ट हो वो क्लियर हो जाए। चलिए देखते हैं आगे अगले प्रश्न को। 12 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। 1 मिनट। चलिए देखते हैं इसे। गेहूं कौन सी संज्ञा है? अच्छा, गेहूं को क्या करते हैं हम? गेहूं को गिनते हैं। अगर आपसे कोई गेहूं लेने आता है तो वो क्या बोलता है? हमें एक गेहूं दे दो, दो गेहूं दे दो, नहीं ना। क्या बोलता है वो? हमें 1 केजी गेहूं चाहिए, या 2 केजी गेहूं चाहिए, या 10 केजी गेहूं चाहिए। क्या बोलता है वो? एक क्वांटिटी में बोलता है, ठीक है। तो जिसकी हमने आपको बताया था कि ऐसा पदार्थ, वह क्या होगा? द्रव्य पदार्थ होगा। तो ऐसा पदार्थ जिसे हम क्या करते हैं? नापते हैं। जिसे हम नापते हैं या क्या करते हैं? तौलते हैं। जिसे नापा या तौला जाए, ठीक है। तो इसे क्या करते हैं? हम तौलते हैं, या तो यह क्या हो जाएगा? द्रव्यवाचक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? द्रव्यवाचक, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पे जो ऑप्शन है आपका बी, वो सही ऑप्शन होगा। अगले प्रश्न को देखिए। 30 नंबर क्वेश्चन है, जातिवाचक संज्ञा पहचाने। जातिवाचक इसमें संज्ञा कौन सी है वो उसको आपको उसकी पहचान करनी है। देखिए रहीम, करीम, पटना, खुशी, बुराई, हंसी, व्यक्ति, पत्थर, फूल, चौक, सीतामढ़ी, इलाहाबाद। अब किसकी पहचान करनी है? तो जातिवाचक की। देखिए रहीम, करीम, पटना कौन सा हो जाएगा? व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक क्यों होगा? क्योंकि रहीम एक खास व्यक्ति का नाम है, करीम एक खास व्यक्ति का नाम है, पटना एक खास जगह का नाम है। तो कौन सी संज्ञा? व्यक्तिवाचक। आगे देखिए, खुशी, बुराई, हंसी भाव का नाम है। कौन सी संज्ञा? भाववाचक। कौन सी संज्ञा? भाववाचक, ठीक है। अगला देखिए, व्यक्ति, पत्थर, फूल। व्यक्ति कहने से संसार में जितने भी व्यक्ति है उन सभी का बोध हो रहा है। पत्थर कहने से जितने भी पत्थर है, चाहे वो संगमरमर का पत्थर हो या कोई कॉमन पत्थर हो, ठीक है, कोई मामूली पत्थर हो, लेकिन पत्थर कहने से सभी का बोध होता है, ठीक है। फूल, फूल कहने से चाहे वो गुलाब का फूल हो या कमल का फूल हो या कनेर का फूल हो, ठीक है, किसी भी चीज का फूल हो, तो क्या हो जाएगा? यह जातिवाचक संज्ञा होगा, ठीक है, क्योंकि सभी का बोध हो रहा है। एक शब्द से पूरी जाति का बोध होता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखते हैं बेलसन चौक, ठीक है, बेलसन चौक, सीतामढ़ी, इलाहाबाद। यह क्या है? एक खास जगह का नाम है। क्या है? एक खास जगह का नाम है। यह कौन सी संज्ञा होगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा। कौन सी संज्ञा होगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी जो होगा वो इसका सही ऑप्शन होगा। चलिए अगले प्रश्न पे चर्चा करते हैं हम लोग। सॉरी, यहाँ पे जातिवाचक पहचानना था आपको, व्यक्तिवाचक नहीं। तो जातिवाचक ये है व्यक्ति, पत्थर, फूल, तो ये ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण बताएं। जातिवाचक संज्ञा कौन सी होगी? तुलसीदास। कौन सी संज्ञा है? तुलसीदास। तो यह व्यक्तिवाचक संज्ञा है। कौन सी संज्ञा? तुलसीदास। तो यह व्यक्तिवाचक होगी। क्यों? क्योंकि यह एक विशेष व्यक्ति का नाम है, खास व्यक्ति का नाम है तुलसीदास, ठीक है। कौन सी संज्ञा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। हिमालय, हिमालय कहने से खास
पहाड़ का बोध होता है, खास पर्वत का बोध होता है, अतः यह भी व्यक्तिवाचक होगा। यमुना कहने से एक खास नदी का बोध होता है। क्या होता है? एक खास नदी का बोध, अतः यह भी कौन सी संज्ञा होगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। लेकिन अगर आप बोलते हैं गांव, तो जितने भी गांव हैं उन सभी का बोध हो रहा है, अतः गांव कहने से विश्व में जितने भी गांव होंगे उन सभी का बोध होगा। तो अतः ऑप्शन डी से यहाँ पे क्या होगा? राइट होगा, जो कि जातिवाचक संज्ञा है। अगला है हमारा, कौन संज्ञा जातिवाचक नहीं है? आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। देखिए, शहर, शहर कहने से जितने भी शहर हैं सभी का बोध होता है। लड़का कहने से भी जितना भी लड़का है संसार में सभी का बोध होता है। गाय, अगर हम बोलते हैं गाय, तो संसार में जितनी भी गाय हैं, ठीक है, सभी का बोध हो रहा है। लेकिन अगर हम बोलते हैं अच्छाई, तो अच्छाई क्या है? यह भाव, ठीक है, भाव को दर्शाता है, उसके गुण को दर्शाता है, अतः यह भाववाचक संज्ञा होगी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न को देखिए, अगले प्रश्न पे चर्चा करते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन, समूहवाचक संज्ञा को चुने। समूहवाचक संज्ञा को चुने। देखिए यहाँ पे समिति, समिति क्या होगा? एक व्यक्ति से बनेगा नहीं, इसमें बहुत सारी व्यक्तियों का सहयोग चाहिए, ठीक है, चाहे वह कोई भी समिति हो। दूध समिति, आपके यहाँ दुर्गा पूजा होता होगा तो लिखा जाता होगा दुर्गा पूजा समिति, ठीक है, चाहे वो कोई भी समिति हो, तो बहुत सारे व्यक्तियों के सहयोग से वो बनता है, अतः यह समूहवाचक संज्ञा होगी। सेना भी क्या होता है? समूहवाचक संज्ञा। भीड़ भी क्या है? समूहवाचक संज्ञा है, क्योंकि भीड़ कहने से ही बोध होता है एक समूह का, एक व्यक्ति से भीड़ नहीं हो सकता, बहुत सारे व्यक्ति जहाँ जमा होंगे वही ही भीड़ होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, इनमें से सभी। चलिए अगले प्रश्न पे चर्चा करते हैं। 70 नंबर क्वेश्चन, किसी भी व्यक्ति, वस्तु, जाति, भाव या स्थान के नाम को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? किसी भी व्यक्ति, वस्तु, जाति, ठीक है, भाव या स्थान के नाम को कहते हैं संज्ञा। आगे इन सभी को पढ़ेंगे, सर्वनाम, विशेषण, विशेषण सभी को जानेंगे हम लोग, ठीक है, इससे अगले आने वाले चैप्टर में। आगे देखिए 90 नंबर क्वेश्चन है, अर्थ के विचार से संज्ञा के कितने भेद होते हैं? कितने भेद थे संज्ञा के? टोटल 5 भेद। अच्छा, कौन कौन भेद थे? पहला था हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा कौन संज्ञा था? दूसरा था हमारा जातिवाचक संज्ञा। तीसरा कौन सा था? द्रव्यवाचक संज्ञा। चौथा कौन सा था? समूहवाचक संज्ञा। और पांचवा था हमारा व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक, और पांचवा हो जाएगा भाववाचक। और पांचवा क्या हो जाएगा? भाववाचक, ठीक है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही ऑप्शन होगा। चलिए अगले प्रश्न पे चर्चा करते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन, भाववाचक संज्ञा बनाइए। भाववाचक संज्ञा बनाइए। लड़कापन, लड़काई, लड़कपन, लड़कापन, ठीक है। भाववाचक संज्ञा बनाना है लड़का से, तो यह क्या हो जाएगा? लड़कपन। क्या हो जाता है? लड़कपन। अगर बूढ़ा से, अगर बूढ़ा से आपको बनाना है तो क्या हो जाएगा भाववाचक? बुढ़ापा। क्या हो जाएगा? बुढ़ापा, ठीक है। बचपन से, बच्चा से बनाना है तो क्या हो जाएगा? बचपन। आगे देखिए, कोमलता में संज्ञा है कोमलता। आप देखिएगा जहां भी ता और ई लास्ट में लगा हो, ठीक है, प्रॉपरली मोस्टली जो होता है यह कौन सी संज्ञा होगी? भाववाचक। कोमलता, ठीक है, कोमलता कौन सी संज्ञा होगी? भाववाचक, ठीक है। अगला देखिए, विशेषण में ता लगा करके बनाया जाता है संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। आगे देखिए, गुलाब अच्छा लड़का है, इस वाक्य में जातिवाचक संज्ञा कौन सी है? गुलाब अच्छा लड़का है। देखिए गुलाब, गुलाब एक लड़के का नाम है और एक खास लड़के का नाम है, अतः यह कौन सी संज्ञा होगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा। कौन सी संज्ञा होगी? व्यक्तिवाचक। अच्छा, अच्छा शब्द कौन सी संज्ञा होगा? संज्ञा होगा तो यह हो जाएगा आपका भाववाचक, अच्छाई वाला, ठीक है, भाववाचक में आ जाएगा ये, क्योंकि एक गुण को प्रदर्शित करता है। लेकिन लड़का जो है, लड़का कहने से पूरी लड़की जो जाति है उन सभी का बोध होता है, अतः यह जातिवाचक संज्ञा होगी। कौन सी संज्ञा होगी? जातिवाचक, अतः लड़का यहाँ पे सही ऑप्शन होगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न पे चर्चा करते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन, गुलाब फूलों में श्रेष्ठ है। गुलाब क्या है? फूलों में श्रेष्ठ है। कौन सी संज्ञा हो जाएगी? यह व्यक्तिवाचक, क्योंकि गुलाब जो है एक खास फूल का नाम है, ठीक है। और फूल कौन सी संज्ञा होगी? जातिवाचक। 24 नंबर क्वेश्चन, मनोज अब बूढ़ा हो चुका है, या मनोज का अब बुढ़ापा आ गया है। बुढ़ापा ज्यादा बेटर होगा,
ठीक है, इस वाक्य में क्या है, भाववाचक संज्ञा कौन सी है? तो देखिए यहाँ पे मनोज कौन सी संज्ञा हो जाएगी? यह व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। कौन सी संज्ञा? व्यक्तिवाचक। अगर बात करते हैं बुढ़ापा की तो यह भाववाचक है, आप सभी को पता है। यह अवस्था है, बुढ़ापा, बचपन, किशोरावस्था, युवावस्था, यह सब क्या है? यह सब भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। 25 नंबर क्वेश्चन, जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। देखिए राम, मोहन, रहीम, ये तीनों क्या है? ये तीनों आपका है व्यक्तिवाचक, एक खास व्यक्ति का नाम है। लेकिन अगर बात करते हैं मनुष्य की तो मनुष्य कहने से संसार में जितने भी मनुष्य है उन सभी का बोध होता है, अतः ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 26 नंबर क्वेश्चन को देखिए, शेर हिंसक जानवर है, रेखांकित शब्द में कौन सी संज्ञा है? शेर, शेर शब्द में कौन सी संज्ञा होगी? देखिए यहाँ पे जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक। तो यहाँ पे एक जानवर दे दिया है, आपको वाक्य के हिसाब से बताना होता है। तो शेर हिंसक जानवर है, अर्थात जानवर, जानवर कौन सी संज्ञा हो जाएगी यहाँ पर? जातिवाचक। कौन सी संज्ञा? जातिवाचक। लेकिन शेर, जानवर में भी किसके बारे में हम बात कर रहे हैं? शेर के बारे में, एक विशेष जानवर के बारे में, अतः यह व्यक्तिवाचक होगा क्योंकि एक खास जानवर के हम बारे में बात कर रहे हैं। शेर शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा इस वाक्य में। निम्न में से कौन सा शब्द जातिवाचक नहीं है? जातिवाचक नहीं होगा। देखिए गाय, पर्वत, पंखा, हिमालय। तो गाय कहने से सभी गायों को बोध होता है, पर्वत कहने से सभी पर्वत का बोध होता है, पंखा कहने से प्लास्टिक का पंखा हो, लोहा का पंखा हो, स्टैंड पंखा हो, ठीक है, या ऊपर लगने वाला सीलिंग फैन हो, सभी का बोध हो रहा है। तो यहाँ पे हिमालय है वो उसका सही ऑप्शन होगा क्योंकि यह व्यक्तिवाचक संज्ञा है। कैसी संज्ञा है यह? आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा है यह। ठीक है, अगर हम बात करते हैं गाय की, आपने सोचा होगा कि अरे वहां पे तो शेर जो था वह व्यक्तिवाचक था, तो गाय कैसे हो गया? ठीक है, तो देखिए शेर भी एक जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन आपको वहां पे वाक्य दिया गया था कि शेर, शेर क्या है? शेर हिंसक जानवर है, अर्थात सभी जानवरों में खास जानवर को चुना गया था उस वाक्य में। किस वाक्य में? तो इस वाक्य में यहाँ पे बताया गया था। तो जानवर, शेर हिंसक जानवर, तो यहाँ पे शेर क्या था? व्यक्तिवाचक। लेकिन अगर आपसे ऐसे पूछा जाए शेर शब्द कौन सी संज्ञा है, तो जातिवाचक होगा। ठीक है, आगे देखिए, अगले प्रश्न को देखते हैं। मोहन अच्छा लड़का है, इस वाक्य में व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सा होगा? मोहन, जो कि एक खास लड़के का नाम है, अतः यह व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्न में से किस विकल्प में भाववाचक संज्ञा का प्रयुक्त हुआ है? गंगा, हंसी, चैत्र, सभा। गंगा व्यक्तिवाचक संज्ञा, हंसी भाववाचक, क्योंकि यह एक क्या बता रहा है? मन के भाव को बता रहा है। चैत्र, यह व्यक्तिवाचक होगा क्योंकि एक खास महीने का नाम है। सभा से बोध होता है समूह का, अतः यह समूहवाचक होगा। तो यहाँ पे जो ऑप्शन बी है आपका वह क्या होगा? सही होगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चर्चा करते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किस विकल्प में द्रव्यवाचक संज्ञा है? द्रव्यवाचक संज्ञा, जिसे नापाया तौला जाए, जिसकी गिनती नहीं की जा सकती है। देखिए पंजाब, कौन सा संज्ञा? व्यक्तिवाचक, एक खास जगह का नाम है। पाकिस्तानी, क्या है? खास, यहाँ पे पाकिस्तानी होगा जातिवाचक क्योंकि यह क्या हो जाएगा? पाकिस्तान के जितने भी लोग हैं सभी इसके अंतर्गत आएंगे। कक्षा शब्द क्या हो जाएगा? यह समूहवाचक होगा, कक्षा में बहुत सारे बच्चे बैठे रहते हैं, एक समूह का बोध करवाता है। लेकिन हम बात करते हैं पारा की, तो यह द्रव्यवाचक होगा क्योंकि पारा क्या होता है? यह लिक्विड फॉर्म में होता है, एक पदार्थ का नाम है। ठीक है, आगे देखिए 31 नंबर क्वेश्चन, मदन मोहन मालवीय जी ने काशी विश्वविद्यालय की स्थापना की, रेखांकित पद में संज्ञा का प्रकार बताइए। मदन मोहन मालवीय एक खास व्यक्ति का नाम है जिन्होंने काशी विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। यहाँ पे व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा क्योंकि एक खास व्यक्ति का नाम है मदन मोहन मालवीय। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चिड़िया शब्द में कौन सी संज्ञा है? चिड़िया शब्द में कौन सी संज्ञा है? देखिए ऑप्शन देख लेते हैं। व्यक्तिवाचक, समूहवाचक, भाववाचक, जातिवाचक। अगर इसी में आपसे पूछता है हंस, हंस चिड़िया शब्द, हंस शब्द कौन सी संज्ञा है? तो यह चिड़िया है लेकिन एक खास चिड़िया का नाम दिया है, तो यह हो जाता आपका व्यक्तिवाचक। लेकिन यहाँ पे यह क्या हो जाएगा? जातिवाचक होगा। चिड़िया, चिड़िया कहने से जितने भी चिड़िया है उन सभी का बोध होता है। 33 नंबर क्वेश्चन, लकड़ी शब्द में कौन सी संज्ञा है? लकड़ी द्रव्यवाचक संज्ञा होगी क्योंकि यह क्या है? एक पदार्थ का बोध करवाता है। अगला प्रश्न देखिए 34 नंबर क्वेश्चन, लड़की शब्द कौन सी संज्ञा है? लड़की शब्द कौन सी संज्ञा होगी? जातिवाचक संज्ञा होगी क्योंकि लड़की कहने से पूरी लड़की जाति का बोध होता है।
ठीक है, निम्न में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है? बात करते हैं इस पे, कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक है? देखिए, गाय, पहाड़, यमुना, आम। आम कहने से देखिए मालदह, बहुत सारे प्रकार के आम होते हैं, ठीक है, आम्रपाली, बहुत प्रकार के आम के प्रकार है, ठीक है, तो ऐसा कहने से क्या होगा, यह कौन सी संज्ञा हो जाएगी? जातिवाचक। यमुना कौन सी संज्ञा हो जाएगी? व्यक्तिवाचक। क्यों? क्योंकि ये एक खास नदी का नाम है। पहाड़ जातिवाचक होगा और गाय भी जातिवाचक होगा, अतः ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न पे चर्चा करते हैं, ठीक है, तो 35 नंबर क्वेश्चन था हमारे पास 35 तक। तो आज हम सभी ने संज्ञा के टोटल 35 क्वेश्चनों को किया, जो कि आपके विगत वर्षों के एग्जाम में पूछे गए थे, ठीक है, और आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इससे अगले लेक्चर में, इससे अगले सेशन में हम लोग मिलेंगे सर्वनाम, ठीक है, सर्वनाम के चैप्टर एक्सप्लेनेशन, अर्थात ये समझे सर्वनाम की परिभाषा, इसके भेदों को, परिभाषा, उदाहरण तथा इसके भेदों को समझेंगे इससे अगले सेशन में, ठीक है। तो आप मिलते हैं हम अगले लेक्चर में, अगले सेशन में। आप बने रहिए हमारे क्लास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।